बनाइए प्राइज वाला प्रश्न। ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। जब वे दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं तो 10 घंटा में मिलते हैं। यदि ए अपनी प्रारंभिक चाल के 1/3 चाल कर ले और बी अपनी चाल दुगनी कर ले तो 15 घंटा में मिलते हैं। पूछा गया है आपसे कि ए की चाल क्या होगा। ऐसा प्रश्न पिछले वीडियो में बताया था, सिर्फ यहाँ पर डिजिट चेंज किया गया है। अब बनाइए वीडियो को रोक करके। आज हम लोग टाइप 4 देखने वाले हैं। ये जो चैप्टर है ये बहुत लंबा चैप्टर है, तो आपको टाइप वाइज जैसे पढ़ाते चल रहा हूँ वैसे आपको क्लियर करते चलना है। नहीं तो क्या होगा कि एक बार जब बोझ हो जाएगा तो आप पूरा कर नहीं पाइएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि जैसे जैसे वीडियो चल रहा है आप पूरा क्लियर करते चलिए। यहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, देरी से और जल्दी पहुँचने वाला, जो ऑफिस या घर या स्कूल कहीं पर ऐसा क्वेश्चन रहता है। अब देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला गया कि यदि राहुल 4 की चाल से चलता है तो वह ऑफिस 10 मिनट देरी से पहुंचता है, और यदि वह 5 की चाल से चलता है तो वह सही समय से 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। उसके घर से ऑफिस की दूरी क्या होगा। देखिए यहाँ पर मैं रखता हूँ ऐसे, घर और ऑफिस इसके बीच में कुछ दूरी होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है कि डी का मान क्या है। एक बार वो चल रहा है 4 की गति से तो देरी हो गया है उसको 10 मिनट। कोई उसका एक्चुअल टाइम होगा पहुंचने का कि कितना देरी में पहुंचता है, वो ऐसा नहीं है। यहाँ पर मान करके ऐसा चला गया कुछ कि होगा टाइम, वहाँ से कंपेयर किया तो 10 मिनट देरी हुआ है। फिर जब अगले दिन देखा कि लेट हो गया था मुझे 10 मिनट, तो कोशिश किया कि पिछले दिन के तुलना में चाल को आज बढ़ा दिया जाए। तो 1 किलोमीटर वो बढ़ा दिया, 1 किलोमीटर पर आवर चाल बढ़ा दिया है। इसमें ज़्यादा भी नहीं बताऊंगा, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। सीधा मैं आता हूँ पॉइंट पर कि कैसे इसको बनाना है आपको। दोनों का कंडीशन का चाल दिया हुआ है। एक बार वो चला है 4 की गति से और दूसरी बार वो चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से। और इसमें क्वेश्चन वैरायटी टाइप का करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अभी आपका यहाँ पर हर एक ढंग का जो देरी 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 पहले ऐसा करके मैं लिखा हूँ अभी। तो 4 की गति से चला तो देरी हुआ है 10 मिनट का। देरी का मतलब एक्स्ट्रा टाइम लग गया, तो प्लस का साइन सिर्फ ध्यान रखिएगा। 5 की गति से जब चला तो पहले पहुंच गया है। पहले का मतलब कि वो लॉस में जा रहा है, जा करके क्या करेगा, बैठेगा। अगर आप टाइम से पहले कहीं पहुंच जाते हैं तो टाइम आपका लॉस में जा रहा है, यानी कि निगेटिव में मान करके चलिए। तो माइनस यहाँ लिख दीजिएगा 5 मिनट। अब करना क्या है, समझना है आपको कि घर से ऑफिस के बीच में वही दूरी फर्स्ट डे भी चला और सेकेंड डे भी सेम डिस्टेंस 5 की गति से चला है। तो D बराबर D वाला कॉन्सेप्ट पर आपको बनाना है इस पूरे क्वेश्चन को। सिर्फ यही D बराबर D का कॉन्सेप्ट लगाइए और पूरा क्वेश्चन आपका बन जाएंगे। तो D बराबर होता है चाल गुने समय। यहाँ पर भी लिख दीजिए चाल गुने में समय। जानते होंगे डिस्टेंस बराबर चाल गुने समय लिख दिया मैंने। ये था पहले लिख दीजिए और यहाँ अब लिख दीजिए, यानी कि 2 बार 2 कंडीशन लगाया, इसलिए पहले और अब लिख दिया हूँ सिर्फ समझने के लिए। अब चाल देखिए आप कि पहले क्या था, 4 के स्पीड से। टाइम यहाँ पर आप ओरिजिनल टाइम मान करके चले कि T घंटा उसको लगता होगा जाने में, लेकिन जब 4 की गति से चला है तो उस दिन 10 मिनट देरी हुआ, तो यहाँ पर प्लस आपको 10 मिनट कर देना है सिर्फ। सेकेंड वाला में जब अगले दिन चला है तो 5 के स्पीड से यहाँ पर T रखिए, 5 मिनट इस बार पहले पहुँचा है तो माइनस आपको 5 मिनट कर देना है। इतना ही आपको करना था इस क्वेश्चन में। अब आप कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी वो पूछना चाहेगा उसका आंसर आप दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। अंदर आप जब गुना करेंगे तो यहाँ 4T
प्लस 10 गुने 4 करेंगे तो ये 40 मिनट है, तो मिनट में ही रहने दीजिए। 5 गुने टी कीजिएगा तो 5t और माइनस 5 गुने 5 25 मिनट में रहा। अब टी वाला को एक तरफ और मिनट वाला को एक तरफ ले आते हैं, तो 40 मिनट में 25 मिनट आकर के जुड़ेगा तो ये बन जाएगा 65 मिनट, और 5t में से 4t घटाइएगा तो ये रहेगा आपका t। यानी कि उसको जाने में, घर से ऑफिस जाने में एक्चुअल टाइम जो लगता था वो 65 मिनट है। उसका एक्चुअल स्पीड भी होगा जिससे वो लेट नहीं होता होगा, वो भी आपसे पूछा जा सकता है कि उसका एक्चुअल स्पीड क्या था। तो अभी आपके पास में टाइम निकला है, आपको दूरी पहले निकालना होगा। दूरी जब आप निकाल लेंगे तब स्पीड एक्चुअल वाला आप निकाल पाइएगा, वास्तविक स्पीड अगर पूछता है तो एक आंसर तो हो गया कि टाइम, एक्चुअल टाइम 65 मिनट। डिस्टेंस आपसे इसमें पूछा गया है कि दूरी क्या है, तो दूरी या तो आप इस वाले में आकर के निकाल लीजिए, यहाँ भी दूरी है, या तो फिर यहाँ पर आकर के आप दूरी निकाल सकते हैं। तो आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि ये जो मिनट में है 65 मिनट, इसको कहाँ पर रखा जाए कि ईजिली रूप से अगर आवर में चेंज हो जाए वो टाइमिंग, तो हमें थोड़ा सा आसानी होगी कैलकुलेशन करने में। तो यहाँ पर सेकेंड वाला में देख रहे हैं कि टी के जगह पर आप 65 मिनट जब रखेंगे और उसमें से 5 मिनट घटाएंगे तो सिर्फ बचेगा 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। तो टाइमिंग आ गया यहाँ पर 1 घंटा, और इसका स्पीड है 5, तो 5 गुने 1 करने से 5 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। यहाँ से भी आएगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा, देखिए 4 है इसका स्पीड, और टाइम जब कीजिएगा तो 65 और 10 75 मिनट आएगा, और इस मिनट को चेंज कीजिएगा आवर में तो 60 से भाग देना पड़ेगा। अब काटिए इसको, 4 से कटेगा 15 बार में 60, और 15 से 5 बार में 75। तो यहाँ पर आप मन में ही कर भी सकते थे कि 65 में से 5 जाएगा तो 60, यानी कि 1 घंटा, और 1 गुने 5 कीजिए तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस रहा। तो डिस्टेंस आ गया आपका 5 किलोमीटर। अब स्पीड एक्चुअल आप निकाल सकते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डिस्टेंस है 5 और टाइम है 65 मिनट। अब मिनट को आवर में चेंज करते हैं तो 60 से भाग दीजिए, 60 ऊपर जाएगा, बट्टा में आएगा यहाँ पर। ये रहा आपका फर्स्ट। और देखिए आगे 2 नंबर देखेंगे। सभी क्वेश्चंस आप जब देख लेंगे तब चीज़ें क्लियर हो जाएगा, और इससे आसान तरीका नहीं। एक तो इससे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं और कन्फ्यूजन भी ज़्यादा नहीं हो पाता है। वो देरी बोलेगा तो प्लस का साइन दे दीजिए, और पहले बोलेगा तो माइनस का साइन दे देना है। सिर्फ इतना ही आपको ध्यान रखना होगा। और डी बराबर डी लगा रहे हैं क्यों, ये तो आपको पता चल रहा होगा कि दोनों कंडीशन में सेम दूरी तय करना है, इसलिए डी बराबर डी लगाया मैंने। 2 नंबर पहले पढ़िए कि एक बस 80 की चाल से चलती है और 10 मिनट देरी से अपने स्थान पर पहुंचती है। ये क्वेश्चन का नेचर रहता है, एग्जाम में जैसे ही दिखेगा तो आपको दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि इसको डी बराबर डी पर रखना है। देरी बोलेगा वहाँ उतना जोड़ दीजिए, और पहले बोलेगा तो घटा देना है। सीधा रखते जाना है जब प्रैक्टिस किए हुए रहिएगा तो एक बार चाल है 80 का और 10 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी प्लस आपको 10 मिनट ध्यान में रखना है। यदि वह 90 की चाल से चली होती, दूसरा बार में बोला जा रहा है कि यदि वह 90 से चली होती तो यह सिर्फ 8 मिनट की देरी से पहुंचती, यानी देरी दोनों कंडीशन में हो रहा है। लेकिन 80 से था तो 10 मिनट उसको देरी हो जा रहा था, और 90 से चल रहा है तो 8 ही मिनट, यानी कि 2 मिनट थोड़ा कम कर लिया है। 2 मिनट का मैनेज हुआ है, स्पीड बढ़ाया इसलिए। और अगर स्पीड बढ़ाता तो और पहले पहुंचता, और अगर बढ़ाता तो हो सकता था कि जो एक्चुअल टाइम था उससे पहले भी पहुंच जाता। लेकिन छोड़िए, आप लगा दीजिए अभी डी बराबर डी। 2 कंडीशन है, पहले में आपका 80 चाल है, दूसरा में 90 चाल है। तो ये पहले लिख दीजिएगा समझने के लिए, और ये बाद में लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर एस गुने टी डिस्टेंस बराबर, यहाँ भी एस गुने टी। पहले वाला का स्पीड है 80, और आपको टाइम मान करके चलना है कि एक्चुअल टाइम जो पहुँचने में लगता था वो टी घंटा है। तो टी में इस बार क्या हो गया है, 10 मिनट देरी, तो प्लस में 10 मिनट आपको कर देना होगा सिर्फ।
सेकेंड वाला में चाल है 90 किलोमीटर पर आवर। टाइम इस बार 8 मिनट, जो एक्चुअल टाइम था टी जो माने हुए थे उसमें 8 मिनट बढ़ गया है, यानी देरी हो गया, तो इसलिए +8 कर दिया। अब अंदर गुना कीजिएगा, या गुना करने से पहले क्या कीजिए, काट देंगे, 0 से 0 कट रहा है तो 8 गुने टी प्लस में 80 मिनट में रहने दीजिए। 9 गुने टी रहा और प्लस में 9 × 72 मिनट में रहा आपका। टी वाला को एक तरफ और मिनट वाला को एक तरफ जब लाइएगा तो 72 इधर आकर के माइनस होगा तो बनेगा 8 मिनट, 80 में से 72, और 8 टी जा कर के उधर माइनस होगा तो बचेगा टी, यानी कि एक्चुअल टाइम उसको लगता था 8 मिनट। अब आपसे पूछ सकता है कि दूरी, बस के द्वारा अपनी यात्रा पूरी करने के लिए सही समय पूछा, तो सही समय ही पूछा है तो 8 मिनट आंसर आ गया। अगर डिस्टेंस पूछता तो कोई एक में जा कर के रख देते, 90 गुने में 8 + 8 16 मिनट, तो 90 गुने 16 मिनट, और इस मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से भाग दे देते तो 1 घंटा में यानी आवर में आ जाता पूरा। 0 से काटिए या फिर 30 दूनी 60, 30 × 90, 2 से कटेगा 8, यानी 24 किलोमीटर डिस्टेंस पूरा था जो बस द्वारा तय किया गया था। 24 किलोमीटर यहाँ से भी आ जाएगा, इस पार्ट में से भी आप रखिएगा। तो चाल देखिए 80 है, यहाँ पर टाइम के जगह पर 8 रखिएगा, उसमें 10 जुड़ेगा तो 10 और 8 18 मिनट बना टाइम। इस मिनट को आप आवर में चेंज कीजिएगा तो 60 से भाग देंगे, 20 × 60 और 20 चौके 80, 3 से काटा 6 बार में, 6 चौके 24 किलोमीटर, यहाँ पर भी आपका डिस्टेंस आ गया। तो डिस्टेंस पूछेगा तो 24, टाइमिंग उसका एक्चुअल 8 मिनट, इसका एक्चुअल स्पीड अब पूछेगा तो आप यहाँ से निकाल लीजिएगा कि डी है 24, टाइम है 8 मिनट, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा में टाइम। तो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ कि एक तो एक्चुअल टाइम क्या लगा वो पूछेगा आपसे, दूसरा चीज़ कि दूरी कितना कवर किया या दूरी कितना था 2 जगह का, वो आपका दूरी निकल जाएगा भी कहाँ, यहाँ कहीं पर, दोनों में से एक में आप रखिएगा तब। तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि वास्तविक उसका चाल क्या है, तो चाल भी निकाल लेंगे, जब दूरी पता चल जाए वास्तविक का, टाइम पता चल जाए वास्तविक, तो चाल भी निकाल लेंगे। 3 नंबर देखिए, यदि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है तो उसकी गाड़ी 7 मिनट पहले छूट जाती है। ये थोड़ा सा लैंग्वेज का यहाँ पर हेर फेर है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को रखा हूँ। पहले छूट जाती है, इसका मतलब कंफ्यूज हो करके आप पहले के समझ करके माइनस नहीं कीजिएगा। समझना क्या है कि यदि एक व्यक्ति 5 की गति से चलता है, 3 नंबर में स्पीड पहले 5 चला है तो उसकी गाड़ी 7 मिनट पहले छूट जाती है, यानी कि गाड़ी पकड़ने जा रहा होगा वो आदमी स्टेशन पर, तो जो गाड़ी लगी हुई थी, जो टाइमिंग था गाड़ी का, वो जब पहुंचा तो 7 मिनट पहले ही वो खुल चुकी थी। कहने का सेंस है कि वो व्यक्ति स्टेशन पर देर से पहुंचा, 7 मिनट देर से पहुंचा है, तो इसको लेकर के चलना होगा प्लस में 7 मिनट। फिर बोल रहा है कि यदि वह 6 की गति से चला होता, यानी स्पीड अगर बढ़ा करके आता होता घर से, तो वह गाड़ी के आगमन समय से 5 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंच जाता है। पहले पहुंच जा रहा है यहाँ पर तो -5 मिनट कर देंगे। देखिए जब 5 से चला था तो 7 मिनट पहले ही गाड़ी छूट गई थी, तो पहले ही छूट गई यानी कि वो आदमी लेट से पहुंचा स्टेशन पर, तो ये देरी वाला केस है और नीचे पहले वाला केस है, तो देरी वाला में प्लस और पहले वाला में माइनस कर दिया मैंने। पूछ रहा है आपसे कि स्टेशन पहुंचने के लिए उसने कितनी दूरी तय की, डिस्टेंस आपसे पूछा है, तो पहले बार भी चला होगा वही डिस्टेंस, दूसरी बार भी चला होगा वही डिस्टेंस, इसलिए d बराबर d का लगाया कॉन्सेप्ट पहले लिख दीजिए और ये बाद में लिख दीजिए। फॉर्मूला d का s गुने t, यहाँ भी s गुने t। पहला कंडीशन में s है 5, अब ओरिजिनल टाइम हम t माने हुए हैं, लेकिन 7 मिनट लेट हुआ तो प्लस में 7 मिनट कर देना है। इस कंडीशन में जब 5 के चाल से चले तो ओरिजिनल टाइम से 7 मिनट एक्स्ट्रा लिया तो t + 7 करना पड़ा। सेकेंड कंडीशन में चाल है 6 का
और यहाँ पर जो ओरिजिनल टाइम था पहुँचने का उससे 5 मिनट पहले ही पहुँच गया, यानी 5 मिनट कम लगा है उसको, तो माइनस में 5 मिनट कर देना है। कम तो माइनस, ज़्यादा देरी से पहुँच रहा है तो प्लस कर रहे हैं। अब अंदर गुना कीजिएगा तो 5t प्लस में 35 बराबर 6t, माइनस में 6 पचे 30। ये मिनट में है, यहाँ पर भी मिनट में है। टी वाला को एक तरफ, मिनट वाला को एक तरफ ले जाइए, तो 30 35 में इधर आकर के जुड़ेगा तो 65 मिनट, और 5t घटेगा तो टी आ जाएगा 65 मिनट। ये 65 मिनट वाला तो लगता है कि फर्स्ट क्वेश्चन भी आ रहा था ऐसा टाइमिंग। पूछा है कि स्टेशन पहुंचने के लिए उसने कितनी दूरी तय की, तो दूरी के लिए चाहे तो यहाँ पर आके निकाल लीजिए या फिर पहले वाला कंडीशन में। तो मैंने बताया कि आपको सोचना होगा कि कहाँ पर टी के जगह पर रखा जाए कि इजली रूप से आवर में आपको टाइम मिल जाएगा, दिख रहा हो तब। तो देख रहे हैं कि अगर इस कंडीशन में टी के जगह 65 रखेंगे तो 65 में से 5 घटाने पर 60 मिनट देगा, और 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। तो स्पीड रहेगा 6 और टाइम रहेगा 1, तो 6 गुने 1 करने से 6 किलोमीटर डिस्टेंस आपका आ जाएगा। तो डी रख देंगे यहाँ पर, 6 गुने 65 माइनस 5 यानी 6 गुने 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब होता है आवर, या 60 से भाग लगा दीजिए तो आवर में चेंज हो जाएगा। यही 6 किलोमीटर दूरी रहा इसका। वास्तविक आपसे चाल भी पूछ सकता था उस व्यक्ति का, तो डिस्टेंस अब आपके पास 6 है और टाइमिंग ये 65 मिनट है ओरिजिनल वाला, तो आप स्पीड निकाल सकते हैं 6/65 मिनट करके। इस मिनट को चेंज कीजिएगा आवर में, क्योंकि ऊपर किलोमीटर में है तो बड़ा यूनिट में रखिए, नहीं तो छोटा में रखिए। तो बड़ा में रखने के लिए 60 से भाग लगाया, 60 ऊपर जाएगा, बट्टा में आपको आएगा आंसर यहाँ पर भी। 4 नंबर देखिए, 4 में सभी कुछ पूछ दिया गया है कि उसकी वास्तविक चाल क्या है, कुल दूरी क्या है और सही समय क्या है। निकाल लेंगे तीनों चीज़ें यहाँ पर भी। एक बच्चा घर से स्कूल 40 की चाल से जाता है, 40 दिया हुआ है फर्स्ट टाइम का स्पीड। फिर बोल रहा है कि उस कंडीशन में 2 घंटा वो जल्दी ही पहुँच गया। जब 40 से गया तो 2 घंटा जल्दी या पहले का मतलब माइनस कर लेंगे वहाँ पर। घर से स्कूल जाता है, जब वो चल रहा है 40 के स्पीड से तो पहुंच जा रहा है जल्दी कितना, 2 घंटा। यहाँ पर अगर वह 30 के स्पीड से चलता है, यानी कि आज वो कम कर दिया, जब वह स्कूल पहुंचा तो उसको लगा कि 2 घंटा पहले आकर के यहाँ खेल रहे हैं या बैठे हुए हैं, तो अगले दिन क्या किया है कि वह स्पीड अपना थोड़ा कम किया, 10 किलोमीटर पर आवर कम कर लिया है। लाइन ऐसे भी बोल सकता है, आपको समझना होगा ऐसे भी कि पहले बोल दिया 40 की चाल से तो 2 घंटा जल्दी पहुंचता है। अगर वह 10 किलोमीटर पर आवर कम कर देता चाल, तो कम कर देता 10 का मतलब 30 से चलता, तो उस कंडीशन में 1 घंटा वो जल्दी पहुंच जा रहा है। तो लैंग्वेज भी चेंज करेगा तो आप समझिएगा वहाँ पर। तो 30 के चाल से चलने पर वो 1 घंटा जल्दी, यानी कि दोनों कंडीशन में जल्दी वाला ही दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, उस पर हमको ध्यान ही नहीं देना है कि जल्दी है देरी है। जल्दी रहेगा तो माइनस कर देना है, देरी रहेगा तो प्लस कर देना है। डी बराबर डी फिर से लगाना है, ये पहला दिन या पहले लिख दीजिए और ये बाद में चला होगा, एस गुने टी। एग्जाम में ये चीज़ें भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लगाइए यहाँ पर 40 गुने में टी माइनस 2, जल्दी पहुँचा है तो -2। दूसरा में 30 और टी माइनस में 1 घंटा जल्दी पहुंचा था। ये आपका जल्दी है, ये भी जल्दी है, जल्दी वाला में माइनस लगा देना है। ये रहा। अब 0 से 0 कट रहा है तो काट दिए, 4t माइनस में 4 दूनी 6, 3t माइनस में 3। अब 3 को उधर ही रहने दीजिए और 3t को इधर लाइएगा तो 4t माइनस 3t बनेगा, और 6 उधर पॉजिटिव होगा, 6 में से 3 घटाइएगा तो 3 बचेगा, यानी t बराबर में 3 घंटा आपका टाइम आ गया। तो ओरिजिनल समय उसको लगता था 3 घंटा जाने में, लेकिन ये जब 40 से चला है तो 2 घंटा जल्दी पहुंच गया। चेक करके देखता हूं मैं सभी में कि क्या क्या कितना लग रहा है उसको। देखिए t बराबर 3 घंटा,
अब उसका दूरी भी निकाल लेते हैं कि दूरी क्या है, कितना दूरी चला होगा। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं सेकंड वाला में या फर्स्ट वाला में ही आइए, ये आवर में सभी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मिनट में रहता था तब देखना पड़ता था। तो यहाँ अगर आप आइएगा तो 40 और टी के जगह 3 रखेंगे, 3 में से 2 घटाइएगा तो 1 घंटा आएगा टाइम। तो 40 गुने 1 यानी कि डिस्टेंस आ गया 40 किलोमीटर आपके पास में। डी बराबर एस गुने में टी किया है, डी बराबर एस गुने टी। अगर सेकेंड वाला से भी निकालिएगा तो उतना ही आना चाहिए। देखिए देखिए क्या आता है, 40 था, कुछ यहाँ पर लग रहा है कि डाटा में कुछ 2 घंटा जल्दी, अगर वह 30 की चाल से जाता है तो 1 घंटा जल्दी पहुँच जाता है। तो उसकी वास्तविक चाल, कुल दूरी और सही समय क्या होगा। तो 40 से चला है 2 घंटा जल्दी, तो t-2 है, यहाँ t-1 है, इतना रहा 30। हाँ देखिए, ये सब कैलकुलेशन जो छोटा रहता है ये एग्जाम में भी गलती होता है, तो इस पे आपको काम करना होगा। ये प्रैक्टिस नहीं होने के कारण ऐसा होता है ज़्यादातर। मैं तो अभी यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा ऐसे सामने को नहीं है तो हो जाता है, लेकिन आपको इस पे भी काम करना होगा। जैसे यहाँ 4t हुआ और ये 4 दूनी 6 मैंने लिख दिया, तो ऐसा छोटा गलती होता है तो आप अपना करेक्शन कर लीजिएगा। 4 दूनी 8 होगा, बाकी इधर सही है। 4t माइनस 3t और 8 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 5 आएगा। t उसका एक्चुअल 5 घंटा है। अब आप यहाँ रखिएगा, जब 5 में से 2 घटाइएगा तो 3 आएगा और डिस्टेंस आ जाएगा 40 या 120 किलोमीटर। सेकेंड वाला में भी जाइए तो आ जाएगा, देखिए t के जगह पर 5 रखेंगे, 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा और यहाँ स्पीड 30 है, तो 30 गुने 4 करने से यहाँ से भी 120। 5 में से 1 जाएगा 4 घंटा और 30 आपका स्पीड है, तो 30 चौक 120। यहाँ 40 है और 5 में से 2 जाएगा तो 3 घंटा बचेगा, तो 40 दिया यहाँ से भी 120 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आ गया 120, ओरिजिनल टाइम आपका है 5 घंटा, टी बराबर 5 घंटा। अब ओरिजिनल स्पीड अगर निकालना हो वास्तविक तो डिस्टेंस वाटा टाइम लगा देना है। डिस्टेंस आपका 120 और टाइम है 5 घंटा, तो कट करके आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर रहा। चेक करके देख लीजिए, देखिए क्या हो रहा था। 40 का स्पीड से चल रहा था तो 5 घंटा में चलता, तो 40 बचे कितना हो जाता, 200। ठीक है, तो ये 3 घंटा ही चला होगा, कितना, 3 घंटा। तो 40 दिया 120। आप चेक करके देखिएगा तो पता चलेगा कि 2 घंटा ये जल्दी और ये 1 घंटा जल्दी पहुंचा है। ठीक है, लास्ट देखिए 5 नंबर। इसमें एक वीडियो और इस पर बनाएंगे, कुछ अच्छा क्वेश्चंस रहेंगे जो और बनाएंगे। ये आपका जनरल क्वेश्चंस थे जो हमेशा आते रहता है यहाँ से, और कुछ नया इसी में पैटर्न किया है उसको भी आपको बताएंगे। हम कुछ भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहे हैं, आप इसको सही से पढ़ लेंगे तो आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर से आप बनाते रहिएगा और खुद से उसमें नया नया कॉन्सेप्ट, नए नए आप तरीके खुद से भी आप लागू कर सकते हैं। फिर एक बार जब आप बना लीजिएगा तो 5 में बोला है कि यदि मोना घर से अपने विद्यालय के लिए 45 की चाल से जाती है तो वह 60 की चाल से जाने पर लगने वाले समय से 5 मिनट देरी से पहुंचती है। यानी कि एक में ओरिजिनल टाइम ही रखना है और एक में 5 मिनट देरी आपको करना है। तो ऐसे लिखिए, 45 के स्पीड से एक बार चल रही है मोना और एक बार 60 के स्पीड से चल रही है। कहाँ जा रही है, विद्यालय के लिए निकलती है। यहाँ पर घर और यहाँ स्कूल आपका रहा, ये स्कूल है। देखिएगा वो 60 के स्पीड से जाती होगी, वहाँ से तुलना किया है कि जब वो 45 के चाल से जाती है तो वह 60 की चाल से जो जाती थी ना स्कूल, उससे उसको आज 5 मिनट देरी हो गया। पहले वो 60 से जाती थी तो टी घंटा में पहुंच जाती थी, लेकिन आज जो हुआ है वो 5 मिनट उसको देरी, कारण कि स्पीड वो कम कर दी। जब स्पीड कम होता है तो टाइम ज़्यादा लगता है, एक दूसरे का उल्टा चलता है टाइम और स्पीड में।
स्पीड कम किया इसलिए उसको देरी हो गया, यानी कि ज़्यादा टाइम लिया। तो देरी वाला में प्लस यहाँ पर कितना कर देना है, 5 मिनट, यानी टी लेती थी पहले टाइम, और आज टी प्लस 5 मिनट हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट फिर से डी बराबर डी, एस गुने टी बराबर एस गुने टी। एस रख दीजिए यहाँ पर पहले वाला, तो पहले वाला 60 है यहाँ पर, और आज जो है वो 45 से चल रही है, तो 60 गुने में टी रखिए। यहाँ पर देरी या जल्दी नहीं बताया है पहले वाला 60 वाला में, बल्कि ओरिजिनल उसका टाइम था वही टाइम से जाती थी, तो उसका चाल ओरिजिनल 60 है, लेकिन आज कम कर दी है स्पीड, 45 से जब चल रही है तो पहले जो टाइम लगता था उससे 5 मिनट आज क्या लगा है, ज़्यादा उसको लगा है। ज़्यादा में जोड़ देना है आपको। काटिएगा अगर तो काट दीजिए, 15 से 15 चौके 60, 15 तिया 45, यहाँ 4 टी, यहाँ 3 टी प्लस में 15 मिनट रहेगा। 3 टी ला के घटाइएगा तो टी रह जाएगा कितना, 15 मिनट। उसका टाइमिंग जो था ओरिजिनल वो 15 मिनट था, लेकिन आज जब वो 45 के स्पीड से चली तो 15 और 5 20 मिनट उसको लग गया, 5 मिनट देरी से पहुंची है। पूछा है कि आपसे कि घर से उसके विद्यालय की दूरी क्या होगी, तो दूरी या तो आप यहाँ से निकाल लीजिए या तो यहाँ से निकाल लीजिए, दोनों से बराबर ही आने वाला है। यहाँ से निकालिएगा तो 60 गुने टी, यानी कि 60 है और टी के जगह 15 मिनट है, डी बराबर एस गुने टी लिख रहा हूँ मैं। एस आपका 60 है, टी 15 मिनट है। मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से भाग देते हैं, 60 से 60 कट जाएगा तो डी बराबर 15 किलोमीटर में आ जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। यहाँ से निकालिएगा तो स्पीड है 45 और टाइम हो जाएगा 15 टी के जगह पर, और 5 और जोड़िएगा तो 15 5 20 मिनट। अब 20 मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से भाग, 20 तिया 60 और 3 से 15 बार में, यहाँ से भी 15 आ जाएगा। अब आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट वीडियो में इसमें एक और करेंगे हम लोग। जल्दीबाजी कुछ भी नहीं है इसमें, हमें ऐसा कुछ नहीं जल्दीबाजी दिखाना होगा, सिखाना है आपको पूरे ढंग से। तो जितने पॉसिबिलिटी बनेगा क्वेश्चन का उतना मैं ढूंढ करके आपको पढ़ा रहा हूँ टाइप वाइज। आप अगर सही से देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको सेटिस्फैक्शन जरूर मिलेगा, लेकिन आप छोड़ छोड़ करके पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको समझ में कहीं पर भी आने वाला नहीं है। इसलिए कहीं भी पढ़िए तो सही ढंग से पढ़िए।